आज हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। सबसे पहले देख लेते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस जो होता है वह पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन से होता है। पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है हम उसे रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस सिस्टम को हम हमेशा कंजुगेशन में ही शो करते हैं। यह जो होता है वह डबल बॉन्ड, माइनस चार्ज, लोन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर प्लस चार्ज के साथ हमेशा कंजुगेशन में ही शो करता है। रेजोनेंस जो होता है वह इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है जो कि सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन से ही फॉर्म होता है। हम पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थान पे लोन पेयर, निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को भी हम कंजुगेशन के जैसे पाई इलेक्ट्रॉनों के जैसे कंजुगेट कर सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन से जो नए स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। यह जो होता है वह इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है। इन सभी स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से जो सभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से जो एक सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, जो कि एक रियल स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम हमेशा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसमें निगेटिव चार्ज और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसमें हम पॉजिटिव चार्ज ही शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन जो है वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है उसके साथ मूव करता है और लेस के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम इसमें पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। तो हम इसे इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम चार्ज के बीच रिपल्शन होता है, जिसके कारण वह एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण वह क्लोज्ड होते हैं। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वह मोर रेजोनेटिंग हाइब्रिड शो करता है, जो कि मैक्सिमम हाफ लाइफ होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। जितने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होगा उतने ही ज़्यादा उसमें स्ट्रक्चर बनते हैं और जितने ही ज़्यादा उसमें स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। एसिटिक एसिड में हम देखते हैं एसिटिक एसिड में जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है, हाइड्रोजन हमेशा प्लस चार्ज लेके बाहर निकलता है, मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के बाहर निकलता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपना माइनस चार्ज से यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है और यहाँ ये जो डबल बॉन्ड जो होता है वह यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज के रूप में चले जाता है। यह जो फिर यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यह दोनों स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से इक्विवेलेंट होते हैं, देखने में दोनों स्ट्रक्चर सेम दिखाई देते हैं। और सेकंड देखते हैं फिनॉल में। फिनॉल में हम जैसे ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन बाहर ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाता है। जैसे ही यहाँ माइनस चार्ज आता है, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे देके डबल बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे का जो डबल बॉन्ड है वो मूव करके इसका यहाँ पे इस कार्बन पे आता है। इस तरह से इसमें मूवमेंट होता है। जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये देखो जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर से ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये जो मूव करके यहाँ पे चले जाएगा। देखो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, फिर ये जो डबल बॉन्ड है मूव करके यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। ये जो डबल बॉन्ड है वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए यहाँ पे माइनस चार्ज के रूप में यहाँ पे आ गए। फिर यह फिर से इधर मूव करके ये यहाँ पे
बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, फिर ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे मूव करेगा और ये माइनस चार्ज शो करेगा। इस तरह से यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो मूव करते रहेगा और नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये हम देखेंगे यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर बने वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट शो नहीं करते हैं। तो जो मोर इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वह मोर स्टेबल होता है, और जो नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है वह इससे लेस स्टेबल होता है। हमेशा जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है वह ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, और जो नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है वह इससे कम स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो एसिटिक एसिड है वह मोर एसिडिक होता है, क्योंकि यह जितने ज़्यादा वो रेजोनेंस, जितने ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है उतने ही ज़्यादा वह स्ट्रॉन्ग होता है, उतने ही ज़्यादा वह एसिडिक होगा। और फिनॉक्साइड आयन है वह इससे जो फिनॉल, ये जो फिनॉल है वह जो है वह कम एसिडिक होता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। इसमें फर्स्ट देखते हैं डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है वह डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन शो करता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसके हम क्या कहेंगे, पेंटे और COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, पेंटेनल। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यह जो है डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे माइनस चार्ज शो करता है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसके कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने से इस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कम हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में फिर से ये वाला कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन फिर जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म हुए। तो यह डबल बॉन्ड जो है वह डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में शो करके स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आगे देखते हैं डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। अब हम इसमें देखेंगे जो डबल बॉन्ड है इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपिलीन डबल बॉन्ड है, इसलिए ये जो हो गए मेथिन प्रोपीन। तो प्रोपीन। तो इसमें हम देखेंगे जो CH2 माइनस है, CH2 माइनस में से जो माइनस चार्ज है वह यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे का जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन पे आके निगेटिव चार्ज शो करेगा। इस तरह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे इसे हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से यह दो स्ट्रक्चर फॉर्म हुए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बना के लिख सकते हैं जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही हम इसमें देख लेते हैं, इसको हम नॉर्मली यहाँ पे हम देखेंगे जो निगेटिव चार्ज कार्बन पे है यह फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। फिर यहाँ पे का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आके निगेटिव चार्ज बना लेगा। फिर से यह निगेटिव चार्ज मूव करेगा, फिर से ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे चले जाएगा और निगेटिव चार्ज बनाएगा। इस तरह से यह कार्बन मूव करता रहेगा और जिससे एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है जो कि मोर स्टेबल होता है। यहाँ पे हम देखेंगे जो मेटा पोजीशन है वहाँ पे कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है, ये जो मेटा पोजीशन है वहाँ पे
कंजुगेशन शो नहीं करता है, ये हमेशा नॉन कंजुगेट पोजीशन, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मेटा इज अ नॉन कंजुगेट पोजीशन। आगे देखते हैं डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ लोन पेयर। जो डबल बॉन्ड है वह लोन पेयर के साथ भी कंजुगेशन शो करता है। लोन पेयर जो है वह मूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, फिर से लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। निगेटिव चार्ज, जो कि निगेटिव चार्ज ही होता है, लोन पेयर जो है वो एक निगेटिव चार्ज ही शो करता है। फिर से ये जो निगेटिव चार्ज है वो बॉन्ड बना लेगा और ये जो डबल बॉन्ड है फिर से यहाँ आ जाएगा। फिर सेकंड में फिर से ये जो डबल बॉन्ड या निगेटिव चार्ज बनाया है या फिर से यहाँ मूव करके डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे का जो बॉन्ड है फिर से मूव करके निगेटिव चार्ज बना लेता है। इस तरह से यहाँ पे लोन पेयर के साथ भी यह कंजुगेशन शो करता है। फोर्थ में देखते हैं डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ भी डबल बॉन्ड कंजुगेट रहता है। यहाँ पे हम देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाने के लिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचता है। इस तरह से इसके दो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए। इसके फिर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी हम देखेंगे CH2 में जो एक इलेक्ट्रॉन है वह यहाँ पे देके डबल बॉन्ड बन गया। फिर से ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके और यहाँ पे कई इलेक्ट्रॉन मिलके डबल बॉन्ड बनाते हैं। फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचता है, यह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड बनाता है। फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचता है, फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड बनाता है। फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचता है, फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाता है और फिर से यहाँ पे मूव हो जाता है। इस तरह से जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वह ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता है वह भी कंजुगेशन शो करता है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। आगे देखते हैं डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। जो डबल बॉन्ड होते हैं वह पॉजिटिव चार्ज के साथ भी कंजुगेशन शो करते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन पे हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है, तो यह जो बॉन्ड है वह मूव करके यहाँ पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम है, यह क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और डबल बॉन्ड बना लेगा। फिर से इस कार्बन पे के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से यह इलेक्ट्रॉन लेके फिर से ये स्ट्रक्चर बनाएगा। इस तरह से ये इसमें दो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। वैसे इसमें सेम प्रोसेस होगा। आगे देखते हैं लोन पेयर इन कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर अब देखते हैं, डबल बॉन्ड के साथ हम कंजुगेशन देख रहे थे। अब देखते हैं लोन पेयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन शो करता है। यहाँ पे है लोन पेयर, जैसे ही लोन पेयर यहाँ पे आता है, इस यहाँ पे आएगा, यह डबल बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो यहाँ यह जो है यहाँ पे मूव करेगा और ये प्लस चार्ज शो करेगा। वैसे ही इसमें हम देखते हैं नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देता है इसमें प्लस चार्ज आ जाते हैं। यह जो सिस्टम है वह सिस्टम ऐसा हम दिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यह शो नहीं करता है, यह एक्चुअली ऑकर नहीं हुआ है। इसमें हम देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, 2-3। अब 2-3 जो डबल बॉन्ड है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 2-3 डाई टर्सरी ब्यूटी 1-3 ब्यूटाडाइन।
इस स्ट्रक्चर में हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो ये जो कंपाउंड है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं करता है, क्योंकि इसमें स्टेरिक फैक्टर आ जाता है, जिसके कारण यह डिलोकलाइजेशन शो नहीं करता है। इट डज नॉट शो डिलोकलाइजेशन ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, प्लेनारिटी ऑफ द सिस्टम डिस्टर्ब। जैसे इसमें जो टर्शरी ब्यूटिल है, जिसके कारण एक स्टेरिक फैक्टर होता है जो कि इसकी जो प्लेनारिटी है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण यह डिलोकलाइजेशन शो नहीं करता है। आगे देखते हैं रूल्स ऑफ डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए रूल्स हैं। फर्स्ट देखते हैं जो अनचार्ज मॉलिक्यूल होता है वह सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज मॉलिक्यूल से। सेकंड यदि देखते हैं यदि मोर देन वन चार्ज होता है, यदि किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा चार्ज है तब हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जितने ज़्यादा उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वह उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। देन चार्ज सेपरेशन, जो सेम चार्ज होगा वह एक दूसरे से दूर दूर होंगे और अपोजिट चार्ज है वह क्लोज होगा। उसके बाद हम देखेंगे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव उसमें माइनस चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव उसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब हम एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं फिनॉल, है ना। इसमें हम देखते हैं इसमें चार्ज नहीं है, जैसे ही यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जो अनचार्ज होते हैं वह सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जो चार्ज वाले मॉलिक्यूल होते हैं उससे। सेकंड हम देखते हैं इसमें भी, इस मॉलिक्यूल में हम देखते हैं इस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्लस यहाँ पे एक है 5। तो ये क्या है, एरोमेटिसिटी शो नहीं कर रहा है। जैसे ही इसमें चार्ज सेपरेशन होता है, जैसे यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होता है 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिसिटी शो करता है। जो कंपाउंड एरोमेटिक होता है वही क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आफ्टर चार्ज सेपरेशन इट इज अ मोर स्टेबल। सेकंड एग्जांपल में हम देख लेते हैं एसिटिक एसिड। जैसे ही इसमें चार्ज सेपरेशन हुआ है तो हम देख लेते हैं सबसे पहले तो जो अनचार्ज मॉलिक्यूल, ये अनचार्ज मॉलिक्यूल है, यह सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, किसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें है, तो ये जो होगा वो सेकंड स्टेबिलिटी शो करेगा। देन हम देखते हैं चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन में जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसमें हमेशा निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसमें मोर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, मोर स्टेबल होगा। देन इट इज स्टेबल। तो सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लस आर, सेकंड होता है माइनस आर। प्लस आर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देता है। और माइनस आर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होता है, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यह हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होता है। तो यदि किसी भी कंपाउंड में कोई रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप
जुड़ जाए तो वह प्लस आर के जैसे एक्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। और यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि किसी कंपाउंड में जुड़ जाए तो वह वहाँ से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लेता है। उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसमें कुछ ग्रुप्स हैं जो कि हमें याद होने चाहिए, जैसे कि प्लस आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में हम देख सकते हैं जो प्लस आर शो करता है OH, O, NaCl, ब्रोमीन, आयोडीन, COF, CS3, NaCO, CS3, SHF। फिर इसके बाद OR जो है वह मोर प्लस आर शो करता है COR से, और इसमें NH2 NR2 है वह मोर प्लस आर शो करता है NHCOR से। और जो निगेटिव चार्ज है वह लोन पेयर से ज़्यादा प्लस आर शो करता है, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है। प्लस आर माइनस आर में हम देख सकते हैं NO2, CN, CH, NR, फिर CO ग्रुप है। वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होते हैं PME3, P में जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, आर्सेनी, एंटीमनी। तो यहाँ पे PME3, ASME3, SBME3, NME3, SR2, SER2 ये सभी में माइनस आर शो करता है। वैकेंट P ऑर्बिटल, यहाँ पे इसमें P ऑर्बिटल वैकेंट होता है तो BH2 और इस ग्रुप में यह जो है वो माइनस आर शो करता है। कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं जो प्लस आर और माइनस आर दोनों इफेक्ट शो करते हैं, जैसे कि नाइट्रोसो जो कंपाउंड होता है यदि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए तो वह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के जैसे एक्ट करता है। यहाँ पे यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया हो तो यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वह इलेक्ट्रॉन देता है, तो वह एक ये प्लस आर के जैसे यहाँ पे एक्ट करता है। और नॉर्मली यदि इसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हो तो यह माइनस आर ही शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वह इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेता है, जिसके कारण यह माइनस आर शो करता है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाए तो यह माइनस आर ही शो करता है। सेकंड देखते हैं SO2H, इसमें भी यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है तो यह प्लस आर शो करता है, और यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इससे जुड़ जाए तो यह माइनस आर के जैसे एक्ट करता है। थर्ड हम देखते हैं फिनिल जो होता है, इसमें भी यदि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए तो यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के जैसे एक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो तो यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसे एक्ट करता है। तो यह जो तीन कंपाउंड हैं वह जो प्लस आर और माइनस आर दोनों के जैसे ही एक्ट करते हैं।